ये रागिनी ठीक है रागिनी जी, ये है कि ये जख्मों पर, ये कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा है। ठीक, एक मिनट, ठीक, एक मिनट अशोक भाई, मैं आगे बढ़ सकता हूं आपकी इजाजत हो तो। रागिनी जी, आपत्ति ये है कि इस तरह के सवाल कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा है कि एक तरफा है, वन साइडेड। अच्छा, दूसरा पक्ष क्या है, अगर आप अशोक पंडित को बता पाए, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और एक्सोडस का दूसरा पक्ष क्या है? वो तो उनके धर्म की वजह से उनको मारा गया, काटा गया, बलात्कार हुआ, एक पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या है, अगर आप बता पाए रागिनी जी, क्या है दूसरा पक्ष? अमन जी, एक मिनट बोलने दीजिए, रागिनी को बोलने दीजिए। अशोक भाई एक एक करके बोलते हैं। मैं हाथ जोड़कर कि हमने गोली नहीं चलाई। मैं अशोक पंडित जी, मैं जानती हूँ। रागिनी जी, पहले उन्हें बोल लेने दीजिए कि हमने किसी को मारा नहीं, बोल लेने दीजिए, कोई बात नहीं, वो व्यथित है, गांधी में बिलीव करके हमने नॉन वायलेंस में बिलीव किया। ठीक है, अब आप बोलिए रागिनी जी, क्या है दूसरा पक्ष? अमन जी, मैं बता रहा हूँ सर, एक मिनट में आगे बढ़ जाता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है सर। अमन जी, मैं बता रहा हूँ दूसरा पक्ष। चलिए ठीक है सर, एक मिनट, रागिनी जी बताइए दूसरा पक्ष। अमन, मैं दो बातें बोलना चाहती हूँ, मैं दो बात बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि अशोक पंडित जी और कश्मीरी पंडित जो हैं हमारे देश के, जो निकाले गए घाटी से, उनका मन बहुत व्यथित है। उन्होंने बहुत अत्याचार देखा, उनका जीवन पूरी तरीके से बिखर गया। मैं संवेदना के साथ, मतलब मैं जितनी भी संवेदना प्रकट करूं वो कम होगी, और मैं अशोक पंडित जी से इसलिए बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने देखा वो दुखी है, और मुझे कोई अधिकार नहीं है कि किसी, आप जैसा कह रहे हैं मैं जख्मों पर नमक तो कभी छिड़कती ही नहीं, पर मुझे ये भी अधिकार नहीं है कि अगर वो किसी बात पर दुखी हैं तो मैं लगातार उनके उस दुख को और बढ़ाऊं। मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन मैं एक गैर राजनीतिक बात, एक मानवता और इंसानियत के तकाजे पर एक बात करना चाहती हूँ। मुझे बस 30 सेकंड दीजिएगा। मैंने ये दूसरे शो में भी अशोक पंडित जी से बात की थी। मैं ये सुधांशु जी से भी कहना चाहती हूँ कि दुनिया में त्रासदी पर जो सबसे बड़ा जॉनर है सिनेमा का, उसे होलोकॉस्ट सिनेमा कहते हैं, और उसमें तमाम ऐसी ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म बनी, जोजो रैबिट हो, पियानिस्ट हो, शिंडलर्स लिस्ट हो, द डायरी ऑफ एने फ्रैंक हो, द रीडर हो, जिसमें यह दिखाया गया कि किस तरीके से नस्लवाद के चलते यहूदियों पर शोषण और प्रताड़ना हुई। पर कोई भी ऐसी फिल्म नहीं थी जिसने ये ना दिखाया हो कि गैर यहूदी और जर्मन लोगों ने सहायता का हाथ बढ़ाया, अपनी जान को भी दांव पर लगाते हुए उन्होंने यहूदियों को बचाने की कोशिश की। और अगर एक भारत की त्रासदी पर ऐसी फिल्म आती है जो केवल कत्लेआम और नरसंहार और बलात्कार दिखाती है, और कहीं पर भी उसमें मानवता और इंसानियत का पुट दिखाते हुए ये नहीं दर्शाया जाता कि इंसानियत के नाते उनकी मदद भी की गई, अपने घरों में छुपाया गया, खाना दिया गया, निकलने में सहायता की गई, और वो दूसरी कौम के जरिए हुई। तो मुझे लगता है मैं बीच में नहीं टोकता, नहीं ऐसा नहीं, पड़ोसियों ने पता बताया, केवल धार्मिक द्वेष फैलाना होता है, और ये सिक्के का दूसरा पहलू है, ये नहीं है, ये और दूसरी बात की सारा पड़ोसियों ने पता बताया, नरेंद्र मोदी लगाना चाहते हैं, ये पूरी सच्चाई नहीं है। केंद्र में भाजपा के समर्थन की वीपी सिंह सरकार। अच्छा, एक सवाल है मेरा, एक सवाल अशोक भाई एक मिनट, अगर आप कश्मीरी पंडितों के दर्द के साथ हैं, अगर कांग्रेस पार्टी है, तो फिर क्या आज आप एक मिनट अशोक भाई, एक मिनट, अर्थ सत्य होता है। लेकिन रागिनी जी, एक सवाल है, फिर सुधांशु जी आ रहा हूं, तारिक फतेह माफी के साथ आपके पास आऊंगा सर। लेकिन रागिनी जी, क्योंकि आपने कश्मीरी पंडितों के दर्द की बात की कि हाँ मुझे भी दर्द है, सवाल यह है कि फिर जो यासीन मलिक को 2006 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उनकी आवभगत हुई थी, वो यासीन मलिक जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का सबसे बड़ा गुनहगार है, जिसने एयरफोर्स के 4 अफसरों को मारा, जिसने गंजू की हत्या की, रिटायर्ड जज को मारा, उसकी आवभगत प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई, गलत या सही? 2006 यासीन मलिक, हाँ गलत या सही? आईएसआई को रेड कारपेट देके आईएसआई को रेड कारपेट देकर भारत में बुलाया गया, गलत या सही? नरेंद्र मोदी बिन बुलाए बिरयानी खाने चले गए, एक गलत को दूसरे गलत से सही नहीं कर सकते ना। मेरे सवाल का जवाब दे सकती हैं आप। यासीन मलिक को प्रधानमंत्री कार्यालय में आवभगत हुई, इतिहास के पन्ने पलटते रहिए। मैं आज कश्मीरी पंडितों की बात कर रहा हूं ना रागिनी। बताइए, यासीन मलिक को प्रधानमंत्री कार्यालय में उसकी आवभगत हुई, गलत या सही? पार्टी ने, आप तो कश्मीरी पंडितों के साथ ही हैं। अभी 2 मिनट पहले रागिनी जी, सारे सवाल आप कांग्रेस मैं पूछूंगा, नहीं मैं पूछ रहा हूं ना, मैंने पूछा ना, वीपी सिंह का सवाल पूछा, मैंने वीपी सिंह का सवाल पूछा, मैंने जगमोहन का सवाल पूछा, मैं पूछूंगा। चलिए मैं पूछूंगा, अगर आपके दिल में कश्मीरी पंडितों के लिए दर्द है तो आप बोलिए कि यासीन मलिक की प्रधानमंत्री कार्यालय में आवभगत गलत थी। सुनकर कान पक गए। अब घर वापसी क्यों नहीं हो रही है कश्मीरी पंडितों की? रागिनी जी,
साल यासीन मलिक अटल की बिहारी प्रधानमंत्री वाजपेयी और कार्यालय नरेंद्र मोदी में की सरकार आओ है। भगत आप सवाल गलत हुई। पूछिए। यासीन सवाल मलिक की पूछिए। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का गुनहगार, प्रधानमंत्री कार्यालय में आओ भगत, मनमोहन सिंह के साथ उसकी 80वीं तस्वीर, उस गुनहगार की यासीन मलिक की, सही या गलत? तैयार हूं, गलत हुई। बस बात अगर खत्म। सुधांशु त्रिवेदी बात ये खत्म। कहते कि आईएसआई को चलिए देश अब आप में बोलिए। बुलाना गलत था, मैं त्रिवेदी भी जी अब आप कहती हूँ बोलिए। गलत थी, त्रिवेदी जी गलत अब आप हुई। बोलिए। वो बोल रहे और हैं मैं यासीन अगर मलिक ये की कह गलत दें थी कि साड़ी तस्वीर। शॉल डिप्लोमेसी गलत चलिए। थी, मैं कहती हूँ गलत थी। भैया बोल रहे अगर वो हैं ये कह दें कि बिरयानी खाने जाना गलत था, ठीक। अडवाणी जी की जिन्ना पे मजार में जाकर रोना गलत था, तो मैं भी ठीक। कहने के लिए तैयार हूँ। पर चलिए। एक तरफा वार मत करिए ठीक कांग्रेस है, पार्टी ठीक है, बोलिए अब आप। सवाल त्रिवेदी पूछिए जी, भाजपा से। त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी बोलिए।